उमाशंकर जी मिल के लड़ने का फिर क्यों नहीं सोचते हैं? अंजना जी, हाथ जल गए। अंजना जी, हम 2007 में अकेले लड़े थे और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाए थे। थोड़ा सा चूंकि जो हमारे बड़े भाई आदरणीय सरोज जी और मोहसिन भाई, चूंकि कोविड मैनेजमेंट पे जो चर्चा हो रही थी, मैं बहुत संक्षेप में, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हम लोग यहाँ पे आपस में हम लोग एक ऐसा यहाँ से संदेश दें, एक तार्किक ऐसा यहाँ से निष्कर्ष निकालें कि हमें आगे आने वाले दिनों में हमारी इस देश की जनता को, हमारे प्रदेश की जनता को इसका सामना पुनः न करना पड़े। नो डाउट परेशानी प्रदेश में बहुत बड़ी आई थी, पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में आई थी। मैं तो इतना ही कहूंगा मोहसिन भाई से कि हमें लड़ने झगड़ने से बेहतर ये होगा कि हम ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं कि कहीं खुदा न खास्ता अगर हमारी तीसरी वेव आ जाए तो हम इससे कैसे निपटेंगे। हमें पहली वेव आई तो ये कोई नहीं, मैं आरोप प्रत्यारोप की ये मंच नहीं है। जो पहला जो हमारे पास वेव आया था तो हम नहीं कह सकते कि कोई ऐसा सोचा होगा या इतनी हॉस्पिटल या इतनी फैसिलिटी, जब इटली जैसे लोग यही जो अभी आप कर रहे हैं ना जी, यही मायावती जी कर रही है कुछ जी। मैंने आपसे क्या हम लोग देख लीजिए, मैंने यही बताया, ये आप लोगों की उपज है। देखिए हम हमेशा, आराधना जी थोड़ी देर आप सुन लीजिए, इसलिए सरकार ने अच्छा काम किया, जितना कर सकती थी नहीं, इसलिए आज बोल डालिए दिल की बात। मैं उसी पे बता रहा हूँ अंजना जी, सामने रहे। अंजना जी, मैं रोज आपको भी सुनता हूँ, आप भी क्या बोलती हैं, आज मेरा सुन लीजिए आप। देखिए, क्योंकि जो चीजें जो सही है, बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी जी ने अच्छा काम किया नहीं, कभी भी जो अच्छा, जैसे मान लीजिए हमारा शुरू से मांग था कि गरीब सवर्णों को आरक्षण दिया जाए। बहुजन समाज पार्टी जब उत्तर प्रदेश सरकार में थी तो बहन सुश्री मायावती जी ने यहां से अपने हाउस से पास करा के दिल्ली सरकार को भेजा था। उस समय यही आदरणीय आराधना मिश्रा जी की सरकार थी, उन लोगों ने नहीं लागू किया। आज भारतीय जनता पार्टी उसको लागू की तो हमने उसकी सराहना की। जो गलत होता है खोल के रख दिया इन्होंने, जो सही काम होता है उसकी सराहना करते हैं। योगी जी ने अच्छा काम रह गया विकास की बात। अभी हमारे आदरणीय सरोज जी ने कहा कि हम आगरा एक्सप्रेसवे की उत्पत्ति बहन सुश्री मायावती जी ने जमुना एक्सप्रेसवे से शुरू किया था, और वो जमुना एक्सप्रेसवे जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का एक कौड़ी नहीं लगा है। ये दोनों सरकार, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे आदरणीय अखिलेश जी की सरकार रही हो, जब इन्होंने एक्सप्रेसवे के लिए बिड निकाला, अब सुन लीजिए, ये भूल रहे हैं, ये उस समय थे वहां, ये मैदान से ये उस समय थे वहां। अब इनको इतना जल्दी नहीं भूलना चाहिए, उस समय थे वहां और उस समय कोई बीडर नहीं आया। और बहुजन समाज पार्टी की सरकार के समय में प्राइवेट बीडर ने आकर के वह सड़क बिना गवर्नमेंट के पैसे का बनाया। और सुन लीजिए दूसरा, यही आज जो गंगा एक्सप्रेसवे की बात हो रही है, तो गंगा एक्सप्रेसवे जो बहन सुश्री मायावती जी ने जो प्रपोज किया था, वो दिल्ली से बलिया तक था, न कि मेरठ से इलाहाबाद, वो दिल्ली से बलिया तक का गंगा एक्सप्रेसवे था। तो विजन होना चाहिए। चमका रहे हैं आप, ये हुनर तो बीजेपी को सबसे अच्छे से आते हैं। देखिए, बड़ा दुर्भाग्य था उत्तर प्रदेश और देश का कि तीन महान भाव लोगों की सरकारें देश में रहीं और तीनों लोग प्रश्न उठा रहे हैं कोविड में क्या हुआ, कोविड में क्या हुआ, कोविड में। एक मिनट बहन मेरी सुन लीजिए, आप मेरी बहन है, सुन लीजिए, आपको सुनना पड़ेगा क्योंकि आपने सबसे लंबे समय तक सरकार चलाई है और इन दोनों ने 4-4 बार मुख्यमंत्री बनाए हैं। उसके बाद ये देश की जनता देख रही है आज तक, पर आज आप जब बात कर रहे हैं पंचायत में, तो ये सवाल तो उसके मन में भी बैठ रहा होगा कि 3.5 वर्षों में योगी सरकार ने इतना काम कर दिया, 7 वर्षों में मोदी सरकार ने इतना देश में काम कर दिया, 60 वर्षों में और 4-4 बार के मुख्यमंत्री लेकर बैठे और ये प्रश्न उठा रहे हैं कि आपने कोरोना में क्या किया। अरे भाई, इतने लोगों को वैक्सीनेट कर दिया, वैक्सीन हमारे वैज्ञानिकों ने तैयार कर दी, हमने 30-30 हॉस्पिटल बना दिए, हमने उत्तर प्रदेश में 4 लाख नौकरियां दे दी, हमने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 करोड़ रोजगार सृजित कर दिए। हमने जब इन्वेस्टर समिट करी तो यहाँ का गुंडाराज खत्म हुआ, क्योंकि आपके मुखिया को इन्वेस्टर समिट करने के लिए अखिलेश जी को दिल्ली जाना पड़ा। लेकिन हमारे यहाँ आज उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश भर के और दुनिया भर के उद्योगपति यहाँ पर आए और 4,68,000 करोड़ के MOU हुए और उसमें हमने 2 करोड़ से नौकरियां। एक ये सब छोड़िए, माइनॉरिटी अफेयर्स में बताइए कुछ शमशान कब्रिस्तान टाइप ढूंढ पाए हैं? शमशान कब्रिस्तान में तो लूटा इन लोगों ने। अभी चुनाव के लिए कुछ निकाला कि नहीं आपने? हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के मूल मंत्र पर आगे बढ़ रहे हैं देश को लेकर, मोदी जी के नेतृत्व में और आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में। उत्तर प्रदेश को हमने NCERT की पढ़ाई लागू की, आज हम टाई से टोपी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं, इन्होंने सिर्फ टोपी पहनाने का काम किया और कोई काम नहीं किया है। ये जवाब देना प्रदेशियों और देश की जनता को। इन्होंने अल्पसंख्यकों को ठगने का काम किया है। आज करोड़ों की तादाद में अल्पसंख्यकों को मकान मिले हैं, आज करोड़ों की तादाद में लोगों को रोजगार मिला है।
आज लोगों को गैस सिलेंडर चूल्हे मिले हैं, आज उज्ज्वला योजना के तहत गैस कनेक्शन मिले हैं, बेघर लोगों को घर मिले हैं। करोड़ों क्या से बात कम तो करेंगे? बोलते ही नहीं मोहसिन नहीं, रजा नहीं, साहब। हम- सब अंजना जो भी जी- किया है करोड़ों में किया है। अंजना जी अब शालीनता तो सुनना पड़ेगा, कुछ किया हो तो बताए ना। अंजना जी इन्होंने तो सिर्फ ये- हथियार थमा दिए, आइडियल अपराधी बना दिए, आइडियल अपराधी बन गए। हमारे मुसलमान बच्चे अपराधियों के पीछे बंदूकें लेकर चल रहे हैं, इनके लिए वोट मांग रहे हैं। इनको बस इतना चाहिए था, हम सबका साथ सबका विकास, और उनके हाथ में कलम देकर उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, मुख्य धारा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। आदरणीय मोदी जी का संकल्प है, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप। उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी जी मदरसों का मॉडर्नाइजेशन कर रहे हैं, कंप्यूटरीकरण कर रहे हैं। आज हमारे बच्चे देश का भविष्य बनने वाले हैं। इनसे पूछिए इन्होंने क्या किया। अंजना जी कोरोना कुप्रबंधन का इतना मामला गंभीर था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के जो प्रस्तावक पंडित छन्नूलाल मिश्र जी की बेटी को भी ये लोग नहीं बचा पाए। जो है राजकुमार अग्रवाल जी के बेटा को नहीं बचे तो एफआईआर के लिए जो है इधर उधर घूमते रहे। प्राइवेट अस्पताल के खिलाफ एफआईआर नहीं हो पा रही थी। संतोष गंगवार जी की नौकरी उसमें गई, मंत्रालय गया, क्योंकि उन्होंने कोरोना प्रबंधन का मामला उठा दिया। जो है ये था जो है कोरोना के काल में ये लोगों ने देखा है। जहां तक इनका ये कहना है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, क्या कर दिए? लोक भवन माननीय अखिलेश जी ने बनवाए। आपका जो है आपका चक गजरिया में जो है आईटी सिटी अखिलेश जी ने बनवाया है। इंटरनेशनल स्टेडियम अखिलेश जी ने बनवाया है। यहाँ पर एक दो आप चीजों बता की दीजिए जो है बखान करते हैं, उसी यहीं का पर रोया यहीं करते पर हैं। हमने यहीं पर कैंसर बना दिए, इंस्टीट्यूट हमने विकास की गंगा हम तो बहा नहीं दी बोले, 3.5 हम वर्षों के अंदर। हम तो नहीं और ये बोले 10-10, आपके 20-20 पीछे में साल जो है सरकारें चलाएं। वो बोल ले। कैंसर इंस्टीट्यूट की स्थापना अखिलेश जी ने किया। जो है यहाँ पर 4 लेन से जोड़ने का काम जिला मुख्यालयों को अखिलेश जी ने किया। लोहिया आवास 3.25 लाख का अखिलेश जी ने देने का काम किया। ये कह रहे हैं कि गैस चूल्हा उज्ज्वला गैस जब इन्होंने बांटा था 450 रुपया का सिलेंडर, आज 900 का सारे के सारे लोगों ने रख दिया है। जो है इस हाल में देश और प्रदेश को पहुंचाने वाले आप लोग हैं। लौटाया गरीब आपने ही फिर कुएं में प्रदेश और लौटाया। देश को इस स्थिति में पहुंचाने का काम किया है। आपके समाजवादी समय पार्टी में हो, आपके बहुजन हो या समय देश में में कांग्रेस अब हमें की बोलने सरकार नहीं रही हो। दीजिए ना। आप लोगों ने आपके देश समय को में कहां लाकर डाला था, आज देश विकास की तरफ बढ़ रहा है। तेजी आपके के साथ समय में आज आदरणीय मोदी जी के सर नेतृत्व में महंगाई उत्तर पर कैसे प्रदेश में आंखें बंद आदरणीय कर योगी लेगा कोई? महंगाई पर कैसे महंगाई आंखें पर बंद कैसे कर लोग लेगा? आंख बंद कर लेगा? आप कितनी पैकेजिंग कर आपके दीजिएगा?